श्री राधे, मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वरदलक्ष्मी माता के व्रत की पूजन के बारे में और इस व्रत को करने का क्या महत्व है, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, 2025 में वरदलक्ष्मी का जो व्रत है वो सावन शुक्रवार के 8 अगस्त को किया जाएगा। ये पूर्णिमा के एक दिन पहले किया जाता है, जो सावन का आखिरी शुक्रवार होता है ना, अंतिम शुक्रवार में इसका व्रत किया जाता है। और इस व्रत का जो है महत्व दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा से है। वहाँ पे सभी लोग इस व्रत को करके उसी दिन उद्यापन करके माता वरदलक्ष्मी से आशीर्वाद लेते हैं और उनके कहते हैं इस व्रत को करने से ना हमारे घर में अन्न धन के भंडार और जो धन की परेशानी है वो ख़त्म होती है। और मात्र एक शुक्रवार सावन के महीने में जो एक ही साल में एक बार किया जाता है, तो इस व्रत का बहुत महत्व है। क्योंकि अब हर जगह पे ये व्रत सिर्फ दक्षिण भारत में ज़्यादा किया जाता है, लेकिन अब इस व्रत को सभी लोग जान गए हैं ना। तो अभी जैसे बेबो लक्ष्मी माता का व्रत संध्या के समय किया जाता है, इस व्रत को फ्रेंड्स जो है सुबह सवेरे किया जाता है। सुबह सवेरे ही इसका जो है महत्व बताया गया है। तो हमें सुबह मतलब 8 अगस्त को दिन शुक्रवार के दिन इस व्रत को करना है। तो अपने घर में आप एक चौकी बिछा लें और उसकी चौकी के नीचे आप स्वास्तिक बनाएं और फिर एक चौकी रख के ना आपको यहाँ पे ना माता लक्ष्मी के पूजा के लिए तैयारी करनी है। तो आपको ना सबसे पहले दीप जला लेना है और जो अष्टदल कमल होता है ना, वहाँ अष्टदल कमल बना के आपको एक कलश रखना है। और इस कलश में फ्रेंड्स जो है हमें जल से नहीं भरना है, हम इसमें चावल भरेंगे। और उनके कंठ में एक पान के पत्ते के ऊपर आपको जो है कलावा बांध के हम यहाँ पे माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ के अब इस कलश को ना हम भरेंगे चावलों से। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे चावल डालना है, क्योंकि इस पूजन में जल नहीं डाला जाता। हम इस कलश में जो है चावल डालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और एक फूल डाल के हम जो है इस कलश को पूरे कंठ तक, इसके मुख तक ना हम चावल से भर देंगे। और इस जो ये वरदलक्ष्मी का व्रत है ना, आप इस एक शुक्रवार को करके और उसी दिन उद्यापन करके जो है साल में एक ही बार व्रत करने का महत्व बताया गया है। और इस व्रत को अगर आप करते हैं तो कहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है ना वो ख़त्म होती है। और इसमें जो माता लक्ष्मी है वो आपके घर में अखंड निवास आसन बिछा के वो बैठ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस व्रत को अगर नहीं करते हैं तो आपको ना जो सावन के आखिरी जो शुक्रवार है उस दिन अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और बहुत ही इसमें सरल तरीका है, आपको जो है कोई भी ज़्यादा इसमें व्रत नहीं है। आप सिर्फ एक शुक्रवार करके इस व्रत का पूरा फल पा सकते हैं। और लेकिन आपको ये व्रत जो है एक ही व्रत करके आपको उद्यापन करना होगा, क्योंकि किसी भी पूजा विधि में उद्यापन जब भी करते हैं तभी हम उसका फल पाते हैं। तो यहाँ पे ना कलश को अच्छे से चावलों से भर के और फिर हम इसको ना अच्छे से पान के या फिर आम के पत्तों से सजा लेंगे। नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ के यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमें रख देना है, उन पर हल्दी कुमकुम रखना है। उसके बाद एक प्लेट लेनी है, प्लेट पे जो है आपको पान के पत्ते रखना है, फिर गणेश जी और माता लक्ष्मी को बैठाना है और फिर उनको आप यहाँ पे अभिषेक करवा के बैठाएं। सुपारी है या फिर धातु के हैं तो आप जो है उनको अभिषेक करवाएं। और फिर उनको ना अगर फ़ोटो है तो आप ना उनको पोंछ लें। और फिर फ्रेंड्स उनको ना आपको यहाँ पे संकल्प लेना होगा। तो एक हाथ में आप ना फूल रख लें, अक्षत रख लें और जल लेके आपको संकल्प बोलना है कि मैं ये व्रत सावन शुक्रवार के व्रत लक्ष्मी का जो ये व्रत है मैं ये कर रही हूँ। मैं अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें और किस मनोकामना के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं, और फिर उस संकल्प लेके आपको इस व्रत को करना है। इसमें आपको हर साल संकल्प लेना होता है, क्योंकि हम इस एक व्रत को करके ना उसका उद्यापन उसी शुक्रवार को संध्या के समय कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम लगाएं। सबसे पहले गणेश जी को, फिर माता लक्ष्मी को, उनको हल्दी कुमकुम लगा के फूलों को श्रृंगार करके आपको वहाँ पे पान के पत्ते के ऊपर ना आपको जो है जो श्री यंत्र होता है जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है तो उसे भी रखना है। और फिर उनका भी अभिषेक करके आप यहाँ पे चावलों का आसन दे के ना आप उनको बैठा देंगे। और फिर कमल गट्टे की माला चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, हल्दी कुमकुम अक्षत से उनका श्रृंगार करें। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको उसके बाद ना जब आप
सब कुछ भोग लगा देंगे, सब कर देंगे ना, आपको कथा पढ़नी है। ये बहुत ही हर जगह इसका कथा नहीं, किताब नहीं मिलती है, लेकिन अब मैं आपको छोटी सी कथा आपको बता देती हूँ। शंकर भगवान ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई थी कि एक गांव में ना चारुमती की महिला रहती थी। वो माता महालक्ष्मी की परम भक्त थी। वो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करती थी। तो एक दिन ने माता लक्ष्मी ने ना उनको सपने में आके कहा कि तुम ना मेरा वरद लक्ष्मी का व्रत करो, तो इससे ना तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो उस सपने में जैसे उसने सुना था कि माता लक्ष्मी उसे ऐसा बोलती हैं, तो वो इस व्रत को करने लगी। और ये सावन के शुक्रवार को, आखिरी शुक्रवार जो होता है, इस दिन व्रत करके उसने ये उसी दिन उद्यापन करके, तो फ्रेंड्स उसके घर में कहते हैं चारुमती के घर में ना, जब सभी लोगों ने, वहाँ के रहने वालों ने देखा कि सभी उनके घर में अन्न धन और वो बहुत अन्न धन के भंडार भर गए, तो इससे ना लोगों को भी इस व्रत के बारे में महत्व तो पता चला। तब से ये चलन चल गया और दक्षिण भारत में इस व्रत को करने लगे। तो फ्रेंड्स, जो सभी लोग इस व्रत को, जो महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, क्योंकि इसमें कुंवारी कन्याओं का व्रत नहीं है, ये जो सुहागिन महिला है ना, इस व्रत को वही करती हैं। और इस व्रत को करके 7 या फिर 5 या फिर एक भी सुहागिन महिला को बुला के ना, आप उनके माथे पे हल्दी कुमकुम और उनको जो है भोग में खीर का प्रसाद दे के आप उनसे आशीर्वाद लेके आप इस व्रत को पूरा कर सकती हैं। क्योंकि एक ही शुक्रवार को फ्रेंड्स इस व्रत को करके और उसी दिन हमें संध्या के समय व्रत जो है पूरा करना है। और उद्यापन करके फ्रेंड्स हम अपने व्रत को यहाँ पे भोजन भी कर सकते हैं। तो आप इसमें मीठा भोजन करें। जो भी माता लक्ष्मी को आपने खीर का संध्या के समय भोग लगाया है ना, वही भोग आप खा के, या फिर आप जो है कोई भी आप पूड़ी या पराठा बना के उस खीर के साथ भी खा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ना इस तरह से पूरी पूजा की जो विधि है ये करनी है। उसके बाद तो फ्रेंड्स, सावन के जो आखिरी शुक्रवार है ना, उस दिन हमें ये पूजा करना होता है, व्रत करना होता है। उसके बाद हमें जो हमने उद्यापन कर दिया, तो चौकी ना हमें अगले दिन उठाना चाहिए। उसी दिन हमें चौकी नहीं उठाना है। आप चौकी अगले दिन उठाएंगे तो जो चावल है ना, उसे अपने रसोई घर में रख लें। जो आम के पत्ते हैं, जो उसे गमले में डाल दें। श्रीफल आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। जो मूर्ति है उसको अपने मंदिर में रख लें। जो भी मूर्ति श्रीयंत्र है मंदिर में रख लें। और जो चावल के अंदर जो अपनी सुपारी और सिक्का डाला था, वो भी आप रख सकते हैं, या फिर सुपारी का विसर्जन कर दें। तो इस तरह से इस व्रत का विधि बताई गई है। और कहते हैं माता वरद लक्ष्मी का जो ये व्रत है, अगर कोई एक शुक्रवार को भी कर लेता है सावन के आखिरी शुक्रवार को, तो कहते हैं माता महालक्ष्मी उससे खुश हो जाती हैं। तो इस व्रत का बहुत महत्व है। और फ्रेंड्स, हमें माता लक्ष्मी से कभी भी उनसे सेवा लेनी चाहिए और इस तरह से उनको मन ही मन उनका ध्यान करें। अपनी परेशानियों को, जो है धन की परेशानी बताते हुए, आप जो है उनको मन में ध्यान करते हुए आप इस व्रत को दिन भर करें। और संध्या के समय इसका उद्यापन करके अब उनसे आशीर्वाद लेके फ्रेंड्स आप इसका पूजन, पूरा विधि आपको मैंने बताया। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।